चिल्ड्रन ऑफ शिवेंजी फैमिली एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्ट में हमें आराता और बांदरी चलते हुए जाते हुए दिखते हैं। हमें आराता मन में सोच रहा होता है, सबसे बड़ी बेटी बांदरी, वो हमेशा स्ट्रेंज तरीके से बांदरी बोल रहे होते हैं, कमोन कमोन कमोन। आराता बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। बांदरी बोलती है, मुझे हैंडसम स्कूल के लड़के के साथ डेट पे जाने का मौका कभी नहीं मिला है। आराता बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। बांदरी बोलती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कुछ भी। आराता नीचे शर्मा के देखता है तो वो देख कि बांदरी आराता से पूरे हाथ चिपकी हुई थी, उसको टच कर रहे थे, इसलिए आराता ब्लश करने लगता है। आराता मन में बोलता है, मेरे हाथ में सॉफ्ट सी फीलिंग्स क्या मस्त पे आ रही है। आराता बोलता है, तुम्हारी क्या इंटेंशन है अभी इधर। बांदरी बोलती है, कभी कभी तुम्हारी बड़ी बहन का भी कंट्रोल खो जाता है खुद पे से। फिर बांदरी बोलते हैं, हाँ लगता है ये ज़्यादा हो गया तुम जैसे वर्जिन के लिए। आराता को गुस्सा आ जाता है। आराता बोलता है, ये ठीक नहीं है। बांदरी बोलती है, तुम्हारा फेस पूरा रेड हो गया और बहुत क्यूट लग रहा है। आराता बोलता है कि इतनी खूबसूरत बहन के साथ वॉक पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग उसी बांदरी को ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बांदरी बोलती है, इसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पे आने का मौका मिला है इसलिए। आराता मन में भी सोच रहा होता है, ये मेरी बहनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने सुना है बांदरी के क्लास में उसके फैंस भी हैं और इधर भी सब लोग उसी को ही देख रहे हैं। अगले सीन में हमें आराता दिखता है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। बांदरी उसके आगे ही चढ़ रही थी और उसको पीछे से देखने लग जाता है, इसलिए वो सीढ़ियों पे गिर जाता है। बांदरी उधर भी उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्या तुम ठीक से चल भी नहीं सकते मेरे सिवाय थोड़ी देर भी। फिर उसको वो हाथ दे के उठाती है और फिर वो अगले सीन में हमें दोनों एक जगह पर बैठ के ड्रिंक करते हुए दिखते हैं। बांदरी पहले बोलती है, अभी दूसरे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा है। आराता बोलता है, मैं फिर से कॉल करके देखता हूँ, उन्होंने पहले खाने के लिए खरीदा था वो। बांदरी बोलती है, क्या मैं ये खाऊँ क्या। आराता बोलता है, हाँ खा लो। बांदरी को खाता हुआ देखकर आराता ब्लश करने लगता है। बांदरी हंस रही थी तो आराता बोलता है, अभी तुम एक लेडी की तरह हंस रही हो। आराता फिर से मन में सोचता है, बांदरी अपने मन में क्या सोचती होगी, अपने डैडी ने वो रिवील किया उसके बारे में। वो एक्टिंग तो नॉर्मली कर रही है, लेकिन आराता पूछ ही लेता है, क्या तुम ठीक हो, जो फादर ने बताया उस बारे में। बांदरी बोलती है, बहुत शॉकिंग था सच बताऊं तो, लेकिन मैं इस वजह से डिप्रेशन में तो नहीं जा सकती, इसलिए फादर से मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले ली हैं। आराता बोलता है, हाँ बहुत शांत हो तुम। बांदरी पूछती है, क्यों तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, तुम बहुत जेंटल बिहेव कर रहे हो। आराता को फिर से वो बाथरूम वाला सीन याद आ रहा होता है उसका और वो कोटोने का। आराता मन में सोचता है, मैं इसको सब नहीं बता सकता, लेकिन आराता उसका जवाब रिप्लाई देते हुए बोलता है, मेरे को बहुत अनईजी लग रहा था वो सब बताने के बाद, मतलब उनका वो रिवील हुआ कि ब्लड रिलेटेड नहीं है वो बारे में, लेकिन फिर भी ये सब बताने के बाद भी हम सिबलिंग से कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा आराता बांदरी को बोल देता है। बांदरी बोलते हैं, दैट्स माई यंगर ब्रदर, वो बहुत क्यूट था। फिर वो थोड़ी बचपन की बातें करती है कि तुम्हें अवका पहले बुली करती थी, तुम रोते रोते मेरे पास आते थे, लेकिन अभी देखो कितने शांत और बड़े हो गए हो तुम। बांदरी बोलती है, लेकिन अभी सब छोटे हैं तो मेरे को सबका ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को सबकी चिंता है, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी अपनी जान पे खेल के, इसलिए आ रहा था, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बांदरी फिर से मन में सोचता है, बांदरी ही सबसे समझदार और शांत बचपन से ही है। बांदरी बोलते हैं, चलो चलते हैं। बांदरी जाके नीचे उनका फूड गिरा होता वेस्ट हुआ वो कचरे में फेंकने के लिए उठा रही होती है, तभी एक छोटी लड़की ट्रे में ड्रिंक्स लेके जा रही होती है, वो गिराने वाली होती है, वो सारी ड्रिंक्स बांदरी के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन आराता बीच में आके सारी ड्रिंक्स खुद के ऊपर ले लेता है। बांदरी अपना रुमाल लेके सारी आराता की शर्ट को पोंछने लगती है। आराता बोलता है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बांदरी ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर बाद उनको सब लोग मिल जाते हैं जो बिछड़ गए थे, फिर वही फालतू की बातें होती हैं, तुम्हारे ऊपर ड्रिंक्स कैसी गिरी वो सब आगे हम देखते हैं। आराता और शिवन वॉशरूम के लिए जाते हैं, कोटोनो भी उनके पीछे जाती है, वो भी वॉशरूम के लिए जाती है, मतलब इधर बांदरी, सेहा, अउका और मिनामी यही लोग रहते हैं। फिर इधर सेहा कोटोने का पूरा भांडा फोड़ देती है, सब लोग शौक हो जाते हैं, कोटोने ने आराता के साथ वो किया था ऐसा बोलते हैं सब लोग। सेहा उनको सब सारी बातें बता देते हैं जो जो हुआ था, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि कोटोने को कुछ नहीं बताएंगे, जो होता है होने दो, क्योंकि वो सबसे छोटी है और अभी उनको जो फादर ने बताया उसकी वजह से उसको थोड़ा सा शौक लगा होगा, और अब हम भी बोलेंगे तो उसकी हालत कुछ खराब ना हो जाए, इसलिए वो कुछ चुप ही रहते हैं। उसके बाद एक जगह पे हमें आराता अकेला खड़ा दिखता है, उसको सामने से कपल जाता है, उसमें उस लड़की में उसको अपनी क्रश दिखती है। आराता बोलता है, हाँ मैं तो पूरा डर गया। तभी पीछे से औका आते हैं और बोलते हैं, तुम इधर क्या कर रहे हो। आराता बोलता है, कुछ नहीं, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ।
अवको आराधो को बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो चलते हुए बातें करते हैं। अवका बोलती है, हमें बचपन से बताया गया था कि हम ट्विंस है, इसलिए हमारे बीच में कुछ कनेक्शन है, कुछ फीलिंग्स है, वो मुझे लगता था बचपन से ही। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? आराता बोलता है, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा ट्विन सिस्टर ही रहोगी, ऑलवेज। मैं तुम्हें हमेशा ही अपनी ट्विन सिस्टर ही मानूंगा। फिर वो इधर की फालतू बातें करने लगते हैं, बचपन की, रूम बूम की। फिर अचानक से अवका बोलती है, आई लाइक यू। आराता ही सुन के पूरा शौक हो जाता है। आराता भाई थोड़ी देर के लिए क्विंटाप्लेट सिस्टर्स के बारे में सोच रहा होता है। वो मन में बोल रहा होता है, थोड़ी देर पहले बांदरी इचिका की वाइफ दे रही होती है, वो दे रही थी, और अभी अवका मिकू की वाइफ दे रही है। साला ये चल क्या रहा है? ये आइक लाइक के बाद का पूरा सीन हमें दिखाया नहीं जाता, हमें डायरेक्ट नेक्स्ट एपिसोड सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियोन और आराता बात कर रहे होते हैं स्कूल में। शियोन आराता को समझा रहा होता है, तुम समझ नहीं रहे हो, उनको भी दूसरी लड़कियों की तरह ही देखो ना। आराता बोला, क्या बोल रहा है बे तू? शियोन बोलता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, हम सब अभी क्लोज फ्रेंड है अपोजिट सेक्स के साथ, लेकिन ये जाने बगैर ही लेकिन कोटोने ने तुझे आई लव यू कह दिया तो। तभी आराता उसको बीच में रोक के बोलता है, अभी तो उसको पहले नाम से कब से बुलाने लगा? शियोन बोलता है, कल से। शियोन बोलता है, हाँ बहुत सी चीज़ें अभी बदल गई हैं। शियोन बोलता है, दिन ब दिन चीज़ें बहुत भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, और वो ये भी बोलता है कि मैंने अवका को सारी बातें बता दी हैं। आराता बोलता है, भोसड़ी की उसको क्यों बताया? सब किसी को भी बोलता, लेकिन वो मेरे पे ही शक करेगी बाद में फिर से। हम मेरे को ही हमेशा गलत ठहराती है, वो हमेशा मेरे को ही गलत मानती है। शियोन बोलता है, अभी थोड़ा सा भरोसा कर अपने ट्विंस पे। शियोन बोलता है, हाँ वो पहले से जानती है कि तू ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आराता बोलता है, हाँ वो जानती थी। आराता बोलता है, हम 16 साल से सिबलिंग्स हैं, तो अभी ये अजीब लगता है, मैंने तुझे कल भी बताया था। ब्लड रिलेटेड नहीं है, ये बताने के बाद भी ये चेंज नहीं होता कि हम सिबलिंग्स नहीं हैं, हम हमेशा सिबलिंग्स ही रहेंगे। शियोन बोलता है, क्लास को जब ये स्टोरी की बातें में पता चलेगा तो बहुत हंगामा होगा। 5 खूबसूरत लड़कियों के साथ एक ही घर में रहना, एकदम रोमकॉम वाला। आराता बोलता है, अभी इतनी जोर से बोलना बंद कर दे, इस चीज़ को इतना बड़ा मत बना, हम सब अभी भी भाई बहन हैं, ये कुछ चेंज नहीं होता, बस कर। और फिर भी मन में सोचता है, क्या घंटा रोमकॉम। फिर आराता वो अवका ने उसको आई लाइक भी बोला, उसके बारे में सोचने लगता है। एक्चुअली ने अवका ने उसको आई लाइक यू मतलब आई लव यू ऐसा नहीं बोला होता है, उसको अलग से बोला होता है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब, और आपको दूसरा एनिमे में कौन सा एक्सप्लेन चाहिए वो कमेंट में करके बताना। जानता हूँ मैं वॉइस डब अच्छे से नहीं करता, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मोबाइल के माइक पे ही रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज।